स्वागत है। इस वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग शब्द के अंश ही होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा उन शब्दों के अर्थ भी बदल देते हैं। इसकी अगली परिभाषा हम देखेंगे कि जो किसी मूल शब्द के शुरू में उसके अर्थ को थोड़ा सा बदलने के लिए जोड़े जाते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से संयोजन शब्द बनाने में मदद करते हैं। उपसर्ग मिलाने से संयुक्त शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ हमने उपसर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त की कि वे क्या होते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है। उपसर्ग वह अव्यय या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग अर्थात इसको हम संधि विच्छेद करके समझेंगे। उप अर्थात समीप प्लस सर्ग अर्थात सृष्टि करना, जिसका अर्थ है किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना, जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। हिंदी उपसर्ग हम देखते हैं कौन कौन से हैं, जो है अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, निर, दुस, निस, अपि। तो ये उपसर्ग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्हें शब्द के शुरू में जोड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं। जैसे पहला उपसर्ग आप देख रहे हैं अति, तो इसे अगर हम सुंदर में जोड़ेंगे तो वह अति सुंदर बन जाएगा, जिसमें अति उपसर्ग है, सुंदर शब्द है। तो इसी प्रकार आप अन्य उपसर्ग का प्रयोग भी करके नया शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृजन करना। जब उपसर्ग का अर्थ हुआ पास आकर या समीप आकर नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी या फारसी के उपसर्ग। उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जब किसी मूल शब्द के साथ कोई उपसर्ग जुड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है या विशेषता उत्पन्न होती है। जैसे उप प्लस कार उपकार, आ प्लस गमन आगमन, वी प्लस नाश विनाश, सम प्लस हार संहार। इन शब्दों के आरंभ में उप आ सम वी लगाने से इनके शब्द बने, उनके अर्थ में परिवर्तन हुआ, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के उदाहरण हैं अति, अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अनु, अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन। अप, अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपवाद। अव, अवसान, अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण। आ, आहार, आजीवन, आगमन, आदान। उप, उपवन, उपकार, उपनगर, उपचार, उपदेश। तो इस प्रकार हमने एक संक्षिप्त परिचय उपसर्ग का यहाँ पर देखा। अब हम आगे प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। अब हम प्रत्यय का संक्षिप्त परिचय देखते हैं, जो इस प्रकार है। प्रत्यय शब्द मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं ताकि उसका व्याकरणिक या संदर्भिक अर्थ बदला जा सके। प्रत्यय शब्द के काल, कारक, लिंग, वचन आदि को भी बदल सकते हैं। प्रत्यय शब्द के विकल्प और विकृतियों में मदद करते हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्यय क्या है, संधि विच्छेद किया गया है। प्रति प्लस अय। प्रति मतलब साथ में, पीछे। अय मतलब चलने वाला। प्रत्यय एक महत्वपूर्ण भाषाई तत्व है जिसका प्रयोग किसी मूल शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। प्रत्यय का अर्थ होता है एक ऐसा शब्दांश या अक्षर जो मूल शब्द के साथ मिलकर नए शब्द को बनाते हैं और उसके अर्थ को भी बदलते हैं, साथ ही विस्तारित भी करते हैं। प्रत्यय की इस विशेषता के कारण ही भाषा में विविधता और गहराई आती है। उदाहरण के तौर पर लिख शब्द को लें। जब इस मूल शब्द के साथ ना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो नया शब्द लिखना बनता है। इस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द लिख से अलग होता है, जो अब क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्यय का यह जोड़ न केवल शब्द के रूप में बदलता है, बल्कि उसके प्रयोग और अर्थ को भी विस्तारित करता है। प्रत्यय के प्रकार। भारतीय भाषाओं में प्रत्यय का महत्व अत्यधिक है और इन्हें समझना भाषा के विकास और संप्रेषण के लिए आवश्यक है। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान और कृत प्रत्यय इनमें से एक प्रमुख प्रकार है। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ क्रिया को लें। जब इसमें न प्रत्यय जोड़ा जाता है तो यह पढ़ना शब्द बन जाता है, जो एक क्रियापद है। इसी प्रकार खेल क्रिया में न प्रत्यय जोड़कर खेलना शब्द का निर्माण होता है। यह शब्द न केवल क्रिया की प्रकृति को दर्शाता है, बल्कि इसके उपयोग के अनुसार संज्ञा या विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। कृत प्रत्यय का महत्व केवल संज्ञा या विशेषण बनाने तक ही सीमित नहीं है। यह शब्दों के अर्थ को भी गहराई और विविधता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए लिख क्रिया में क प्रत्यय जोड़ने पर लेखक शब्द बनता है, जो उस व्यक्ति को दर्शाता है जो लिखता है। इसी प्रकार भाषण क्रिया में क प्रत्यय जोड़ने पर भाषक शब्द का निर्माण होता है, जो वक्ता को दर्शाता है। इस प्रकार कृत प्रत्यय क्रिया को संज्ञा या विशेषण में बदलने का एक सशक्त माध्यम है, जो भाषा को समृद्ध और विविध बनाता है। यह न केवल शब्द निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि भाषा के उपयोग को भी अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाता है। आगे हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। ये भाषा की संरचना और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तद्धित प्रत्यय जोड़ने से शब्दों की नई श्रेणियां उत्पन्न होती हैं, जो उन्हें अधिक विशिष्ट और संप्रेषणीय बनाती है। उदाहरण के लिए गुरु संज्ञा में वह प्रत्यय जोड़ने से गुरुवर शब्द बनता है, जिसका अर्थ है आदरणीय गुरु। इस प्रकार तद्धित प्रत्यय शब्दों में नए अर्थ और धारणा को जोड़ते हैं। यहाँ आप कुछ प्रत्यय और शब्द देख रहे हैं कि कैसे उनका निर्माण हुआ। जैसे आक प्रत्यय है। तैर में आक प्रत्यय जोड़ने से तैराक बन जाता है। आकू लड़ में आकू प्रत्यय जुड़ने से लड़ाकू। पढ़ में पढ़ाकू। उड़ में उड़ाकू। इसी प्रकार ईयल मर से मरियल, सड़ियल, अड़ियल,
उतार में ओ प्रत्यय जोड़ने से उतारो, चालू। आओ प्रत्यय जोड़ने से टिक, टिकाऊ बन जाता है। बिक, बिकाऊ बन जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ कुछ उदाहरण देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्रत्यय और उसके प्रकार, उनके प्रयोग, उनकी परिभाषा भी देख ली। तो इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर पूरी होती है।